बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ग्रुप थ्योरी का आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हमने ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में कुछ थ्योरम और डिफिनीशन किए थे। आज हमारा जो थ्योरम्स है वह भी ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे पास ग्रुप कैसे कंटेन होता है एक दूसरे में, और यूनियन किस तरह कंटेन होता है, इस तरह इंटरसेक्शन किस तरह कंटेन होता है। यानी ये थ्योरम जो है ये बेसिक यूनियन और इंटरसेक्शन के बेसिस पर है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H of a group G is a group of G if H is closed under multiplication। थ्योरम क्या कह रहा है? अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सबसेट हो H ऑफ ए ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो वह हमारे पास सब ग्रुप ऑफ G होगा H इफ एंड ओनली इफ H इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास H जो है ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, यानी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब ये है कि हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, यानी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे, तो ये हमारे पास ग्रुप है, यानी सब ग्रुप है H। फर्स्ट प्रूफ, यानी आपसे फर्स्ट स्टेप में H को ओनली आपने क्लोज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है इस पे। उसके बाद प्रूफ इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, अगर हमारे पास H जो है यानी फर्स्ट हम H को सब ग्रुप शो करना है कि हमारे पास H जो है हम ये ले रहा है कि हमारे पास ये सब ग्रुप है, यानी फर्स्ट हम S को लेंगे, देन इट इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन बाय डिफिनीशन, यानी फर्स्ट हम इस चीज़ को ले रहे हैं कि H इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट हम S को प्रूव कर रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं? इफ़ अगर हमारे पास H जो है ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ G है, देन बाय डिफिनीशन इट इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास बाय डिफिनीशन सेटिस्फाइड हो जाता है कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट हम H से ले लें और उसका मल्टीप्लिकेशन ले लें, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन वही एलिमेंट हमारे पास दोबारा H को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल A और B दो एलिमेंट हम लेते हैं, उसका डॉट लेते हैं और उसका डॉट दोबारा H को बिलोंग करता है, तो बाय डिफिनीशन ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कन्वर्सली है, कन्वर्स में हमने क्या शो करना है? H को हमने लेना है और A से फाइनाइट सबसेट ऑफ ग्रुप G हमने शो करना है। लेट H बी अ फाइनाइट सबसेट, अगर हमारे पास H जो है ये हमारे पास फाइनाइट सबसेट है, सच दैट A व B बिलोंग टू H, अगर हमारे पास दो एलिमेंट है और ये हमारे पास H को बिलोंग करता है, देन A डॉट B बिलोंग टू H, तो हमारे पास A डॉट B जो है ये भी हमारे पास बिलोंग करता है H को, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। नाउ एज A B C बिलोंग टू H, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट A B और C ये तीनों बिलोंग करता है H को, देन A डॉट B डॉट C बिलोंग टू H, तो हमारे पास इसी तरह ये तीनों एलिमेंट भी बिलोंग करेगा H को, और इसी तरह A डॉट B इंटू B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B इंटू डॉट C, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है, यानी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों होल्ड हो जाते हैं। दस H इज अ सेमी ग्रुप, H हमारे पास सेमी ग्रुप है, यानी H को हमने सेमी ग्रुप शो करना था, तो ये हमारे पास शो हो गया। अगेन अगर हमने इसको ट्रिवली कैंसलेशन लॉ में होल्ड करना है, अगेन ट्रिवली द कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन H, तो हमारे पास यानी अगर ट्रिवियल कंडीशन में हमारे पास यानी कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड हो जाता है एज दे होल्ड इन G, तो ये हमारे पास G में भी होल्ड हो जाएगा, यानी हमारे पास यानी अगर H में होल्ड हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये कैंसलेशन लॉ जो है ये हमारे पास ग्रुप में भी होता है, यानी उसमें भी होल्ड हो जाता है। एंड दस H इज़ अ फाइनाइट सेमी ग्रुप है,
इन विच कैंसलेशन लॉ होल्ड्स, तो हमारे पास कैंसलेशन लॉ जो है हमारे पास होल्ड्स हो जाता है हिंस एच फ्रॉम अ ग्रुप, तो हमारे पास एच जो है ये हमारे पास ग्रुप है। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। अभी हम दो सब ग्रुप्स ले रहे एच और के यानी ग्रुप जी के, देन एच इंटरसेक्शन के आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी हम क्या ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एच हमारे पास एक सब ग्रुप है और के हमारे पास दूसरा सब ग्रुप है, तो ये हमारे पास दो सब ग्रुप्स हो गए ऑफ ग्रुप जी के। देन अभी क्या शो करना है, एच इंटरसेक्शन के जो है ये भी हमारे पास सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, यानी हमारे पास एच और के तो सब ग्रुप्स है ग्रुप जी का, देन उसका इंटरसेक्शन जो हमारे पास आ रहा है क्या वो हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ये हमने शो करना है। प्रूफ, सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, हमारे पास एच और के जो है ये हमारे पास सब ग्रुप्स ऑफ जी है, दस ई बिलोंग टू एच यानी आइडेंटिटी बिलोंग टू एच एंड आइडेंटिटी बिलोंग टू के, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये हमारे पास ग्रुप में होता है कि हमारे पास ग्रुप में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है, तो हमारे पास ये सब ग्रुप में भी शो होगा। तो हमारे पास ई बिलोंग टू एच एंड ई बिलोंग टू के, यानी दोनों सब ग्रुप्स को आइडेंटिटी भी बिलोंग करता है। हिंस ई बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, तो ये उसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। हिंस एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉट एम्प्टी, यानी हमारे पास एम्प्टी नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है उसको। अब हम क्या ले रहे हैं, लेट ए और बी बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के। अगर हमारे पास दो एलिमेंट है एच और के, ए और बी, और वह हमारे पास एच इंटरसेक्शन के को यानी बिलोंग करता है, दस ए और बी बिलोंग टू एच एंड ए बी बिलोंग टू के, यानी मतलब यही है कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट हो उसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो वो उस सेट को भी बिलोंग करेगा कि हमारे पास, यानी सब ग्रुप को भी बिलोंग करता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी एक दो एलिमेंट्स है वो हमारे पास उसके इंटरसेक्शन में है, तो मतलब यही है कि वो उस सब ग्रुप में भी होंगे, यानी एच में भी होंगे और के में भी शामिल होंगे। देन ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, यानी फॉर एग्जांपल अगर एच में भी है और के में भी है तो उसका इनवर्स भी उसमें यानी होगा कि हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टी यही है कि हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास ग्रुप में शामिल है, तो उसके इनवर्स भी जो इनवर्स है वह भी इसमें शामिल होंगे, यानी ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच एंड ए बी इनवर्स बिलोंग टू के, हिंस ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। दस एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी है। ओके, अभी तीसरा थ्योरम है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स। ये थोड़ा यानी बहुत अच्छा सा थ्योरम है, अक्सर ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटियों के ख़ुद टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर आते हैं ऐसे थ्योरम्स, लेकिन ये बहुत अहम थ्योरम है, इसको ज़रा अच्छी तरह से यानी पढ़ ले के आपको, ताकि एग्ज़ाम या ऐसे टेस्ट वगैरह में ना आ जाए। ओके, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, थ्योरम क्या कह रहा है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इन अ सब ग्रुप्स जी, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सबसेट हम ले रहे, फॉर एग्जांपल दो सब ग्रुप हम ले रहे एच और के, तो उसका जो यूनियन है वो जी में कंटेन करता है, यानी जी में है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ कंटेन इन अदर, अगर वो एक दूसरे में कंटेन हो जाए, यानी अगर उसमें कोई फॉर एग्जांपल या एच हो या के हो वो जी में कंटेन करता है, तो वो एक दूसरे के यूनियन जो है वो भी इसमें यानी जी में कंटेन करेगा। मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल एच और के हमारे पास दो सब ग्रुप्स है जी के, अगर उसमें एक जी में कंटेन हो जाए
तो उसका यूनियन वो भी जी में कंटेन करेगा। प्रूफ, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। अभी हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमने लेट करना है, सपोज करना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एच और के दो सब ग्रुप है और जी में कंटेन करता है, यानी जी में है। एंड सपोज दैट एच लेस आर इक्वल टू के और के लेस आर इक्वल टू एच, या ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल एच के एलिमेंट के से कम होंगे या के एलिमेंट जो के सेट में है वो एच में से लेस होगा। यानी फॉर एग्जांपल एच हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और के हमारे पास 1 2 3 4 है, या 1 2 3 4 5 हो, इसी तरह एक है। तो हमारे पास एच जो है एस लेस आर इक्वल टू के है। इसी तरह इसी टर्म में के जो है ये लेस आर इक्वल टू एच है, यानी के एलिमेंट जो है वो एच से थोड़ा कम है। इफ़ एच लेस आर इक्वल टू के, अभी हमने इन दोनों को शो करना है, यानी फर्स्ट एच को शो करना है, उसके बाद के लेस आर इक्वल टू एच इसको शो करना है। फर्स्ट हम क्या शो करेंगे कि फॉर एग्जांपल एच लेस आर इक्वल टू के, देन एच यूनियन के इज इक्वल टू के, यानी अगर उसका यूनियन जो है यानी वो लेस है के से, तो उसका यूनियन जो है वो के इक्वल होगा, विच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमारे पास के जो है ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी है, यानी उसका यूनियन एस में शो हो गया, तो ये हमारे पास सब ग्रुप हो गया। एंड इफ़ एच के लेस आर इक्वल टू एच, अगर के लेस है एच से, देन एच यूनियन के इज इक्वल टू एच, तो हमारे पास एच यूनियन के जो है ये हमारे पास एच के इक्वल हो गया, यानी एच बड़ा सेट हो गया, सब ग्रुप हो गया, विच इज़ आल्सो आ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी एच सब ग्रुप हो गया यहाँ पर जी का। यानी हमने दोनों को शो किया कि उसका जो यूनियन है इसमें एक ऐसा ग्रुप है, सब ग्रुप है जो जी को कंटेन करता है, यानी जी में कंटेन होता है। उसके बाद कन्वर्स में हमने सेकंड पार्ट को शो करना है। कन्वर्स, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। अगर हमारे पास एच और के दो सब ग्रुप्स हो जी का, सच दैट एच यूनियन के आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो हमारे पास एच यूनियन के जो है ये भी हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी होगा। वी शो दैट वन ऑफ देम बी मस्ट कंटेन इन अदर, यानी हमारे पास एक ऐसा होगा जो एक दूसरे में कंटेन होगा, यानी फॉर एग्जांपल एक ऐसा सब ग्रुप हमारे पास होगा जो जी में कंटेन करेगा। सपोज दैट इट इज़ नॉट ट्रू, कि हमारे पास अब हमने सपोजिशन करना है और सपोजिशन के बेस पर हमने इसको शो करना है कि हमारे पास कंटेन हो रहा है। हमने सपोज किया कि हमारे पास ये बात जो हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा होगा कि हमारे पास जी में कंटेन करेगा। हम इसको शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये बात गलत है, यानी एस की बेस पर, गलत की बेस पर हम इसको शो करेंगे कि हमारे पास ये कंटेन हो रहा है। फॉर एग्जांपल H lesser H does not contain in K or K does not contain in H, then there exist, यानी हमने अभी कहा कि हमारे पास ये बात गलत है कि या H कंटेन हो रहा है K में या K कंटेन हो रहा है H में, then there exist X belong to H। हमने अब एक एलिमेंट लिया कि हमारे पास वो H में बिलोंग करता है, such that X does not belong to K। जब हमारे पास H में बिलोंग करता है तो हमने शो किया कि हमारे पास K में डज नॉट बिलोंग करेगा। अभी हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास ये डज नॉट कंटेन टू ईच अदर, तो हमारे पास X जो है डज नॉट बिलोंग करेगा K में, एंड देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग टू K। अभी हमने दूसरा एलिमेंट लिया Y कि वो बिलोंग करता है K को, सच दैट Y डज नॉट बिलोंग टू H, यानी Y H में बिलोंग नहीं करेगा, यानी Y डज नॉट बिलोंग टू H। आल्सो देन XY बिलोंग टू H यूनियन K, यानी उसके यूनियन को तो बिलोंग करता है। एंड सिंस H यूनियन K इज़ अ सब ग्रुप, तो हमारे पास H यूनियन K जो है ये हमारे पास सब ग्रुप शो हो गया। उसके बाद X डॉट Y जो है ये बिलोंग करता है H यूनियन K को, ओके। देन X डॉट Y बिलोंग टू H और XY बिलोंग टू K,
तो ये हमारे पास शो हो गया कि हमारे पास एक्स वाई हमारे पास एक्स वाई बिलोंग करता है के को। इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू एच, अगर हमारे पास एक्स वाई बिलोंग करता है एच को, देन एज एक्स बिलोंग टू एच, अगर हमारे पास एक्स एक एलिमेंट जो हमने लिया था कि वो हमारे पास एच को बिलोंग करता है, एक्स इनवर्स यानी एक्स जब बिलोंग करता है एच में तो उसका इनवर्स भी एच में होगा, देन एक्स इनवर्स डॉट एक्स वाई बिलोंग टू एच, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी यानी इनवर्स प्रॉपर्टी जो है ये भी बिलोंग करेगा एच को। देन y does not belong to implies that y does not belong to h, y belong to h हो, तो हमारे पास y भी बिलोंग करेगा कि हमारे पास x तो बिलोंग करता है तो y भी बिलोंग करता है h को, विच इज़ कंट्राडिक्शन बिकॉज वी से दैट y does not belong to h, तो ये हमारे पास शो हो गया कि हमारे पास y तो बिलोंग करता है h को, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन हो गया। इसके बाद हम लेते हैं कि हमारे पास एक्स वाई बिलोंग टू एच है के, तो हमारे पास एक्स वाई बिलोंग करता है के को, देन एज वाई बिलोंग टू के, हमने लिया है कि हमारे पास वाई जो है ये बिलोंग करता है के को, ओके। तो उसके बाद उसका इनवर्स एलिमेंट जो है वो भी के में मौजूद होगा, देन एक्स वाई डॉट वाई इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करता है के को, ओके। तो जब ये इनवर्स बिलोंग करता है तो इसके साथ एक्स जो है एक्स भी बिलोंग करेगा के को, लेकिन हमने शो किया था कि एक्स जो है ये डज नॉट बिलोंग करता है के को, तो ये हमारे पास दोबारा कंट्राडिक्शन हो गया। हिंस और सपोजिशन दैट एच डज नॉट कंटेन इन के एंड के डज नॉट कंटेन इन एच इज रॉन्ग, तो हमारा ये कंट्राडिक्शन जो हमने सपोजिशन जो लिया था कि हमारे पास ये ट्रू नहीं है कि ये इसमें कंटेन हो रहा है, तो ये हमारे पास गलत हो गया हमारा बात। हिंस या दस वन ऑफ एच आर के कंटेन इन द अदर, यानी हमारे पास या एच होगा या के होगा कि वो हमारे पास कंटेन होगा ईच अदर, यानी एक दूसरे में कंटेन होगा, यानी एक दूसरे में कंटेन होगा। उसके बाद हमारे पास सब ग्रुप हो यानी जी में कंटेन करेगा, ओके। फर्स्ट थ्योरम सभी आई फॉर एग्जांपल ए मिश्रा यूनान एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ एच ऑफ जीवी नो आ मिश्रा सब ग्रुप ऑफ जीवी उले का चेरेदा मिश्रा क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब दागदाई चे मिश्रा दाई क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड का भी, उस मिश्रा उखली चे का चेरे दे मिश्रा एच यू सब ग्रुप ऑफ जीवी देन इट्स क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, तुम्ही तपाता दो चे मिश्रा चे कीमो बाइनरी ऑपरेशन दाई मल्टीप्लिकेशन हो देगी पर बेस मंदे दाई मिश्रा क्लोजर प्रॉपर्टी चे कीमो दा सेटिस्फाइड कवी ने मिश्रा फर्स्ट स्टेप चे कीमी यानी एच इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन दा मिश्रा तो साइशो प्रूशो उस मिश्रा कियो दाई हुए ता उखली वगैरह दा पूछ यू चे कीम दाई दा मिरो प्रू कवी। लेट एच बी अ फाइनाइट सबसेट हो कचरे एच मिश्रा यू फाइनाइट सबसेट वी नो मिश्रा यानी ए ओ बी चे कीम दिदाओ बिलोंग टू एच वी, यानी ए मिश्रा फाइनाइट सेट वी नो मिश्रा ए ओ बी बिलोंग दुआ एलिमेंट वे ना रोखली शा मिश्रा बिलोंग को एच ता ने दई चे कीम प्रोडक्ट इदाओ हा बिलोंग टू एच वी नो मिश्रा क्लोजर प्रॉपर्टी चे कीमा दो दा मिश्रा सेटिस्फाइड सी उस मिश्र द्रे एलिमेंट रोखली दे एसोसिएट युला दे पूरा चे मिश्रा द्रे एलिमेंट ए बी सी दी आ मिश्रा बिलोंग टू एच वकी ने मिश्रा ए डॉट बी ए डॉट इंटू बी डॉट सी चे कीम दिदा मिश्रा बार सी ए डॉट बी इंटू डॉट सी, यानी एदगे बार ने मिश्रा एसोसिएट युला चे कीम दा होल्ड सी अंडर मल्टीप्लिकेशन नो एच चे कीम दा मिश्रा सिमी ग्रुप शोशी अगेन मिर्सा वकी चे दा मिर्सा वकी कैंसलेशन ला दे पूरा दा मिरो रोखली चे कचरे मिश्रा कैंसलेशन ला पदाक्ष होल्ड कीजी पो जीक से ने मिश्रा चे कीमा दा कैंसलेशन ला चे कीमा दो द ट्रिवियल कंडीशन दे पूरा दा मिश्रा एच से हो सेटिस्फाइड कीजी नो एच चे कीम दा मिश्रा तो शायद फाइनाइट सिमी ग्रुप ताई जका चे मिश्रा फाइनाइट एलिमेंट ती पदाक्षे ने मिश्रा कैंसलेशन ला चे कीमा दो दा प मिश्रा प एच से चे कीमा दो होल्ड कीजी नो एच ए मिश्रा ग्रुप यानी एच ए मिश्रा तो शायद यो ग्रुप ताई द्वामा थ्योरम सभी आई चे काचेरे एच के चे कीम दा मिश्रा सब ग्रुप ही दे ग्रुप जी यानी द्वा सब ग्रुप से भी ए जी नो एदई इंटरसेक्शन चे कीम दा मिश्रा सब ग्रुप ऑफ जीवी उस मिश्रा उखली चे काचेरे मिश्रा एच ओ के चे कीम दा मिश्रा सब ग्रुप ऑफ जीवी ने मिश्रा आइडेंटिटी एलिमेंट चे कीम दा ग्रुप से मिश्रा थर्ड प्रॉपर्टी चे कीमा दो पाक से मिश्रा मिश वेली भी
چې فار ایگزامپل فرست امیر سره کلوزر وي، دویم اسوسییټ وي، پټي وي، څلورم امیر سره انورس وي او پنځم امیر سره کموټیټیو لا وي. یعنی امیر سره چې دا هولډ کیږي دا امیر سره ګروپ وي. د امیر سره آیډنټیټي الیمنٹ چې کوم دی اچ امیر سره ای چې کومه د امیر سره آیډنټیټي الیمنٹ دی امیر سره اچ ته بیلانګ شي او کې ته بیلانګ شي. د امیر سره چې کومه دای یعنی انټرسیکشن دی وا ته بیلانګ شي. د امیر سره یی چې اچ انټرسیکشن کې چې کوم دی د امیر سره نان امټي دی ځکه چې امیر شو کوي نه دغه دی چې امیر دا نان امټي دی نو امیر سره بیلانګ کو داته. د امیر سره دوا الیمنٹ نور روخلی میجو چې ا او بی یعنی ا او بی چې کوم دی د امیر روخلی چې د امیر سره انټرسیکشن ته بیلانګ شي دای دواړه ته. د امیر سره ا او بی چې کوم دی دا اچ ته بیلانګ شي او کې ته بیلانګ شي. نو چې ودای دوه ته بیلانګ شي نو امیر سره انورس هم موجود وي په دا دواړه کې. نو ا بی انورس چې کوم دی د امیر سره بیلانګ شي اچ ته او ا بی انورس بیلانګ ټو کې ته خشي. نو امیر سره چې کله د دای انورس و بیلانګ شي ودای ته نو ا دای دواړه چې کوم یعنی ا دای دواړه چې کوم امیر سره راوندي ا بی انورس دا دواړه ته بیلانګ وي دای انټرسیکشن ته خو نو امیر سره اچ انټرسیکشن جی کې چې کوم دی د امیر سره سب ګروپ اف جی شي. دا تورم چې کومه د امیر سره امپورټنت تورم دو دا یعنی اکثر پیپر یا ټیسټینګ هغه تقریبا چې کوم لکه فارن یا داسې ټاپ یونیورسيټي وي هغه چې کوم ټیسټینګ وي خپل بیسیکلی په اکثر اکثر دردرمي نو دغه پورا یعنی دا شای چې کوم دی دا تورم دا روغه وکسای یای چې کچره امیر سره یونین اف ټو سب ګروپ ان ا سب ګروپ جی وی یعنی دوا غامي روخلی سب ګروپ سو او د هغه چې کوم یونین دای امیر سره په ګروپ جی کې کنټین کیږي ولې کچره دای په خپل اکش یعنی په یو بل شي کنټین کیږي سره یعنی اچ او کې فار ایگزامپل امیر سره دوا سب ګروپس دي او دواړه په خپل اکش کنټین کیږي سره. نو امیر سوخلی چې اچ او کې چې کوم دي د امیر سره دوا سب ګروپ او جی دي. سپوز کی چې امیر سره اچ چې کوم دی د امیر سره لیس ار ایکوال ټو دی کې نه یا امیر سره کې لیس ار ایکوال ټو اچ دی. اوس فرست امیر وته اوخلی چې اچ چې کوم دی د امیر سره لیس ار ایکوال ټو کې دی دین اچ یونین کې چې کوم دی د امیر سره برابر شي د کې ځکه چې کې امیر سره غاټ شپه یعنی غاټ سب ګروپ شپه. نو امیر سره د دواړه یونین چې کوم دی د کې برابر وي نو امیر سره کې چې کوم دی د امیر سره سب ګروپ او جی شو. اوس امیر سره اوخلی چې کې لیس ار ایکوال ټو دی اچ نه نو دای دواړه یونین چې کوم دی د امیر سره د اچ برابر شي نو امیر سره د شي سب ګروپ اف جی شي یعنی اچ چې کوم دی د امیر سره سب ګروپ اف جی شي یعنی د امیر شو کو فرست یو سټیپ سیکنډ امیر بیا کنورس خلی چې امیر سره اچ او کې چې کوم دی د امیر سره دوا سب ګروپس دي د جی یعنی د ګروپ جی ا د یونین چې کوم دی د امیر سره سب ګروپ اف جی وی امیر شو کوي تشای چې دای دواړه کې یعنی دای دواړه په خپل کې کنټین کیږي سره. اوس میر سپوزیشن وکي چې دا خبره چې کیما دو دا میر سره غلطه دو یعنی په دا غلط سپوزیشن باندې میجو ا دا چې کیما سب غاټه یعنی دا شو کوي چې میر سره دا کنټین شي. اوس میجو یعنی سپوزیشن وکي چې دا خبره میر سره غلطه دو چې دای دواړه په خپل کې کنټین کیږي سره نو میجو یی چې h does not contain k او k does not contain h نو یو الیمنٹ روخلی x چې دا میر سره belong to h تای او h x چې کوم دی دا does not belong to k دی یعنی چې x belong to h تاسو نه میر سره does not belong to k تاسو ځکه چې میر دلته وایي چې میر سره does not contain دی په خپل اکشي. بیا دوام الیمنٹ y روخلی چې y contain دی وکیتا خو چې وکیتا contain شو د میر سره د y چې کوم دی does not belong to h تشي نو امیر سره x y چې کوم دی دا belong شي د یو یونین ته belong شي نو h یونین کې چې کوم دی د امیر سره سب ګروپ شو شي خو امیر سره x ډاټ y چې کوم دی یعنی دای ډاټ چې کوم دی د امیر سره belong شي او h یونین کې ته یعنی دای دواړه ته belong شي یونین ته نو دای میر سره چې کوم پروډکټ راوندای x ډاټ y دا میر سره belong شي h ته و y ته یعنی چې یونین شروع وای خو دای دواړه ته belong شي یو xy belong to h تشي یو xy belong to k تشي یعنی دا کیم الیمنٹ په دای سره راوندي xy یعنی دا میر سره یا h شه belong وي یو په k شه belong وي. اوس میر فرست اوخلی چې کچره میر سره xy belong to h تاوي نو x چې کیم دای دا میر الیمنٹ روخستای دی چې دا میر سره belong to h تای یعنی x میر سره belong to h تای نو ا د انورس چې کیم دای دا خو belong to h وي
نو وای چې کوم دی دا امیر سره بیلانګ شي ځکه چې دلته امیر سره راوند دی چې دا امیر سره بیلانګ دی و ایچ ته نو امیر سره دلته بیلانګ ټو ایچ شي نو دا امیر سره کنټراډیکشن راشي ځکه چې امیر وایي چې وای چې کوم دی دا ډز ناٹ بیلانګ ټو ایچ دی کې ته امیر یعنی امیر دوباره سپوزیشن شي سو یی چې ایکس وای چې کوم دی امیر سره بیلانګ ټو کې ته شول نو امیر سره وای چې کوم دی بیلانګ ټو کې دی ځکه چې امیر دلته ویلي دی چې وای بیلانګ ټو کې دی امیر سره نو امیر سره تشای راشي y inverse خو belong شي ځکه چې امیر سره سب ګروپ ته د انورس پراپرټي په دغه موجوده وي نو امیر سره belong to کې ته شي نو امیر سره x خو belong to کې شي ویل ته امیر سره ویل دي چې x چې کیم دی دا امیر سره does not belong to کې ته دی نو امیر سره دا سپوزیشن روشي اگین دوباره نو امیر چې کیم سپوزیشن خو ستای دی چې کیم امیر سره h does not contain k and k does not contain in h دا امیر سره شای دی غلط دی ځکه چې امیر دلته وویل چې امیر سره د سپوزیشن چې کیم دی دا امیر یعنی یو شای سپوز کوي سپوز په بیس باندې وته سکے خپل اصلي پوزیشن چې کیمی یعنی 8000 رسوي نو امیر سره د سپوزیشن چې کیمو دغه میشته شو کړل چې نه دغه چې کیم خپل شی دای کنټین کیږي سره دا شو خامخا دای شي دا شای یعنی چې کیم یونین شي دای کنټین کیږي دای دواړو په خپل اکشي سره کنټین کیږي thus one of h or k contain in other یو h په دغه کنټین کیږي په کې شي یو k په h سره کنټین کیږي دا دوا الیمنٹ په دای شي یعنی یو په h شي یو په k شي چې یو سترنګز سب ګروپي او په یو بل شو دای تشای کیږي کنټین کیږي نو میش چنن کیم کلاس و ان شاء الله دا اینڈ ته ورسېدو نیکسٹ کلاس شو ملاقات وی اوکے خدا حافظ